उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारे जितने भी वीडियोज़ है वो आप तक अच्छी तरह से पहुँच रहे होंगे और अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहे होंगे। प्लीज़ इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुँचाइए हमारी बात को कि राजस्थान सरकार, वेदांता और मिशन ज्ञान का एक जो संयुक्त प्रयास है वो आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल सके। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 रचना है। इसमें पत्र लेखन और पत्र लेखन में पढ़ेंगे आज हम व्यावसायिक पत्र। इससे पिछले वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने चर्चा की थी कार्यालय पत्र क्या होते हैं और कार्यालय पत्रों के नमूने भी मैंने या प्रारूप भी मैंने आप तक पहुंचाया था। मुझे उम्मीद है किस स्थान पर क्या आएगा वो तमाम चीज़ें आप उसमें अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बार बार वीडियो को पढ़ेंगे तो बातें और भी अच्छी तरह से आपको समझ में आने लग जाएगी। डॉक्टर शंकर चौधरी आपके सर का नाम है और ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिएगा, व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र होते क्या है? कार्यालय पत्र एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को, राज्य सरकार से केंद्र सरकारों को, सरकारी विभाग से प्राइवेट विभाग को, सरकारी विभाग से सरकारी व्यक्ति को, सरकारी विभाग से प्राइवेट व्यक्ति तक जो पत्र व्यवहार किया जाता है वो तमाम चीज़ें कार्यालय पत्र के अंतर्गत एक एक करके हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे व्यावसायिक पत्र। आज का युग व्यापार प्रधान युग है, बिल्कुल सही है। व्यापार बिजनेस का युग है। चारों ओर उद्योग धंधों का प्रभाव फैलता जा रहा है। डे बाय डे इनमें ग्रोथ होती जा रही है। आज हम देखते हैं जो चीज़ें आज से 5 साल पहले जहाँ उद्योग नहीं थे, आज ग्रामीण अंचल में भी उद्योग धंधों का लगातार विकास होता जा रहा है। अतः अनेक प्रकार के उद्योगों के बीच परस्पर संबंध और व्यापार की दृष्टि से पत्राचार का महत्व बहुत बढ़ गया है। व्यापारिक जटिलताओं को देखते हुए आज मौखिक की अपेक्षा लिखित बातों का बहुत महत्व है। मौखिक की अपेक्षा लिखित जो बातें हैं उनका ज़्यादा महत्व है। और दोस्तों, लोग ये क्या है, लिखित बातें होती है वो ज़्यादा स्थायी होती है, मौखिक बातें अस्थायी होती हैं। माल मंगाना है, माल बेचने के लिए बाजार की खोज करनी है, व्यापारिक शर्तें तय करनी है और भी अनेक व्यावसायिक कार्यों के लिए पत्राचार अत्यंत आवश्यक है। ये पत्राचार ही व्यावसायिक पत्राचार कहलाता है। इसलिए ये व्यावसायिक संस्थान, संगठन या प्रतिष्ठान का दूसरे उद्योग समूह के साथ जिस प्रकार के पत्रों का आदान प्रदान होता है वे ही व्यावसायिक पत्र कहे जाते हैं। कुल मिला के आपस में बिजनेसमैन जो पत्र व्यवहार करते हैं, प्रतिष्ठान करते हैं, उद्योग आपस में दूसरे उद्योग तक पहुंचाते हैं, तो वो सारे के सारे व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। व्यावसायिक पत्रों की क्या क्या उपयोगिता है? व्यापारिक साख बढ़ती है। व्यावसायिक पत्रों से क्या होता है? व्यापारिक साख यानी उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है कि मान लीजिए कोई मेरे उद्योग में पत्र व्यवहार कर रहा है, मुझे इस काबिल समझ रहा है कि मैं वहाँ अपना बिजनेस स्थापित कर सकूं, उद्योग से संबंधित बात वार्तालाप में कर सकूं, तो इससे उसकी साख बढ़ती है। इसके माध्यम से माल मंगाने और बेचने में सहायता मिलती है। बिल्कुल, माल को मंगाने में और माल को बेचने में भी सहायता मिलती है। विवाद उत्पन्न होने की स्थिति पर वे अकाट्य प्रमाण होते हैं। सही बात है ना। अगर मान लीजिए किसी मुद्दे को लेकर लड़ाई हो जाती है तो पहले हम कह सकते हैं कि देखिएगा आपका पत्र था और इस पत्र में इस प्रकार के रेट निर्धारित आपने की थी, तो जाहिर सी बात है फिर वहाँ उनको मानना ही होगा। विवाद और भ्रम का निवारण आती है। बिल्कुल, विवाद और भ्रम का निवारण करती है या आने का काम करती है। उद्योगों में परस्पर निकटता आती है, समय भी बचता है, बिल्कुल सही है। पैसा कम खर्च होता है, किससे? व्यावसायिक पत्रों के आदान प्रदान से। प्रचार और विज्ञापन का काम देते हैं और ये परस्पर व्यापार और विज्ञापन और प्रचार का काम भी ये देते हैं। व्यावसायिक पत्र लिखने के कौन कौन से कारण हैं ये भी आप देख लीजिएगा। कोई नमूना मांगने के लिए, सही है। व्यावसायिक पत्र लिखने के क्या कारण है? मान लीजिए मेरे पास एक फर्नीचर का बहुत बड़ा उद्योग है, मेरे उद्योग में किस किस प्रकार की फर्नीचर है, उनकी क्या क्या रेट है, उनकी क्या क्या गुणवत्ता है, इसके लिए भी आपस में पत्र व्यवहार कर सकते हैं। मूल्य और सूची मंगवाने के लिए मैंने बताया ना भाई किसकी क्या रेट है और सूची, कितने प्रकार की टेबल कुर्सियां हैं। शिकायत आदि के लिए भी हम पत्र लिख सकते हैं कि साहब आपके यहाँ से हमने टेबल कुर्सियां खरीदी थी और वो उनमें एक विशेष प्रकार की कमियां थी,
मतलब कुल मिला के बात है, उनकी सही ढंग से मरम्मत नहीं थी, कलर पेंट सही नहीं था, जो भी शिकायत आप लिख सकते हैं। एजेंसी लेने या देने के लिए बिल्कुल ये बात सही है। अगर मान लीजिए मेरा उद्योग यहाँ है और मैं किसी गांव में ढाणी में अपनी फ्रेंचाइजी देना चाहता हूं तो बिल्कुल पत्र व्यवहार होगा। विक्रय प्रस्ताव भेजने के लिए ये भी कि मान लीजिए मेरा खुद का उद्योग है और मैं किसी व्यक्ति को ये कहूँगा कि आप तो इतनी टेबल और कुर्सियाँ बेच दीजिएगा, आपको इस प्रकार का मुनाफा मैं अपने स्तर पर दे दूंगा। भुगतान के लिए, बैंक संबंधी कार्य करने के लिए, सामग्री खरीदने के लिए, मूल्य या भाव जानने के लिए और बीमा से संबंधित कार्य के लिए भी आपको पता है व्यावसायिक पत्र लिखे जाते रहे हैं और लिखे जाने की और भी ज़्यादा संभावना बराबर बनती रहती है, बनी रहेगी। व्यावसायिक पत्र लेखन में प्रयुक्त सावधानियां। अरे भाई, बिजनेस के सिलसिले में व्यवसाय के संबंध में जो पत्र लिखते हैं वो सब इसमें आते हैं। व्यावसायिक पत्र लेखन में प्रयुक्त कौन कौन सी सावधानियां हैं। एक, व्यावसायिक पत्र को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए निम्नलिखित सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। व्यावसायिक पत्र में शिष्टता और विनम्रता का पूरा ध्यान रखा जाता है। एकदम शिष्टता और विनम्रता का ध्यान इस पत्र में रखा जाता है। अच्छे बोल पूरी तौल, ये व्यापार की सफलता और समृद्धि का मूल मंत्र है। ऐसा नहीं कि व्यापारी को हम लोग कभी कभार बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, व्यापार नहीं हो सकता। व्यापारी के क्या, अच्छे बोल और पूरी तौल, पूरे पैसे लो आप। पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट रखनी चाहिए। आपस में यदि पत्र व्यवहार कर रहे तो उसकी भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र में प्रामाणिकता होनी चाहिए। प्रामाणिकता का मतलब कि वास्तव में ये पत्र एकदम ऑथेंटिक है। डुलमुल और अप्रासंगिक शंका या संदेह उत्पन्न करने वाली कोई बात उसमें नहीं होनी चाहिए। विश्वसनीयता और स्पष्ट प्रभाव व्यापार में बढ़ोतरी करते हैं। अगर मान लीजिए अपने एक बार किसी से पत्र व्यवहार किया, बिजनेस के मामले में डील की और हम लोग वहाँ ल्यूज रह जाते हैं, हम उनके शर्तों पर खरा नहीं उतर पाते हैं, तो फिर बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता। पत्र में काट छांट नहीं करनी चाहिए। यदि काट छांट आवश्यक हो तो उसे दोबारा सुंदर और स्पष्ट लिखा जाना चाहिए। यदि पत्र में काट छांट हो तो उसे दोबारा सुंदर और आकर्षक लिखना चाहिए। वैसे व्यवसायिक पत्र टाइप किए हुए ही अच्छे लगते हैं, समझ गए। अगर आप टाइपिंग करवा ले किसी से तो वो अच्छे लगेंगे, अन्यथा मान लीजिए कोई गलतियां रह जाती है, वर्तनीय शुद्धियां रह जाती है, तो फिर वो पत्र का प्रारूप स्वरूप थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। हर नई बात नए परिच्छेद में लिखनी चाहिए। एक ही परिच्छेद से एक से अधिक बातों का ढेर सा नहीं लगा देना चाहिए। एक ही परिच्छेद से एक से अधिक बातों का ढेर सा नहीं लगा देना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए एक ही बात करें उसको बार बार रिपीट करें, कोई मतलब नहीं है। व्यावसायिक पत्र मुद्रित लेटर हेड पर लिखा जाना या टाइप किया जाना चाहिए। मुद्रित का मतलब प्रिंटिंग या लेटर पैड पर लिखा जाए तो और बेहतर है। जैसे मान लीजिए अपनी फर्म का नाम है, कुछ भी मान लीजिए, उस फर्म के लेटर पैड पे यदि पत्र लिखे तो और ही बात है। कुल मिला के वो व्यवसायिक दृष्टि से अच्छा पत्र माना जाएगा। जहां तक संभव हो पत्र छोटा हो और अपने आप में पूर्णता लिया हो। विस्तृत और व्यापक पत्र व्यवसायिक दृष्टि से सही नहीं माने जाते, अतः वो कुल मिला के छोटे होने चाहिए और अपने आप में पूर्णता लिए हुए होने चाहिए। सामग्री की गुणवत्ता का यथातथ्य उल्लेख होना चाहिए कि ये गुणवत्ता है, इसलिए आप हमारी सामग्री को खरीदिएगा। किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं की जानी चाहिए, बढ़ावा दिखावा नहीं होना चाहिए। इससे साख यानी वैल्यू या महत्व कम हो जाता है। ये कह दें कि आप है ना ऐसा विज्ञापन कर दिए जिसका कोई मतलब नहीं है, इससे किसी भी प्रतिष्ठान की वैल्यू या साख कम हो जाती है। इस प्रकार आप देखिएगा व्यवसाय पत्र लिखने के आधारभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं। संस्था के लेटर हेड पर व्यापारिक संस्थान का नाम, पता, फोन नंबर, फैक्स नंबर आदि की संख्या छपी होती है। न हो तो टाइप करवा कर ही पत्र लिखना चाहिए। अगर मान लीजिए लेटर पैड पे ये सब चीज़ें नहीं है, नाम नहीं है, पता नहीं है, फैक्स नहीं है, और भी चीज़ें नहीं है, तो फिर क्या करना चाहिए, टाइप करवा कर ही पत्र लिखना चाहिए। व्यावसायिक पत्र लिखने के सिद्धांत बता रहा हूँ मैं। बाईं ओर पत्रांक व क्रमांक होना चाहिए। पत्र लिखे उसकी बाईं ओर क्रमांक और पत्रांक होना चाहिए।
इसके नीचे पत्र पाने वाले व्यक्ति जिसको हम बोलते हैं प्रेषक, प्रेषिती। पत्र पाने वाले को क्या बोलेंगे? प्रेषिती, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं RECIVER, रिसीवर। पद या संस्थान का नाम होता है। इसके बाद बाईं ओर ही उपयुक्त संबोधन होता है, महोदय, श्रीमान, जो भी है वो संबोधन यहाँ आएगा। अब दोस्तों हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि इसके अंतर्गत और कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखें। तो बिल्कुल व्यावसायिक पत्र में अभिवादन का प्रयोग नहीं होता, कभी भी अभिवादन। जैसे कार्यालय पत्र में तो होता है ना, सेवा में श्रीमान, अभिवादन होता है। व्यावसायिक पत्र में अभिवादन नहीं होता। इसके बाद पत्र का मूल अंश होता है जिससे संबंधित विषय का स्पष्ट सटीक विवरण दिया जाता है। दाएं और भवदीय शब्द लिखा जाता है, और पत्र के दाएं और भवदीय शब्द लिखा जाता है। भवदीय के नीचे हस्ताक्षर और फिर नाम व पद लिखा जाता है। भवदीय, उसके नीचे हस्ताक्षर लिखे जाते हैं, नाम लिखा जाता है, पद लिखा जाता है। पत्र के साथ नत्थी कागज पत्र, नत्थी का मतलब बंधा हुआ कागज पत्र, रसीद आदि हो तो नीचे संलग्न लिखकर उनका भी उल्लेख कर देना चाहिए कि पिछली बार तो ये रेट थी, इस बार आप ये रेट लगाइए। आधार बनाने के लिए पिछले वाले जो कागज है, शुल्क है, और भी चीजें उनको आप भेज सकते हैं। पत्र की प्रति कहीं और भेजी जा रही हो तो प्रतिलिपि प्रेषित भी लिखें। जैसे मान लीजिए अपने दो संस्थानों के बीच में बातचीत हो रही है, तीसरे संस्थान में हम भेज रहे हैं तो प्रतिलिपि लिखकर प्रति जहां भेजी जा रही है उसका भी उल्लेख कर दिया जाना चाहिए। अब मैं आपको 3 व्यावसायिक पत्र लिखना सिखा रहा हूं, चूंकि आपके पाठ्यक्रम में कार्यालय और व्यावसायिक पत्र है, और मुझे उम्मीद है अगर आप इनको डिटेल से पढ़ेंगे तो जरूरी नहीं है कि यही आए, लेकिन इसी प्रारूप यानी पैटर्न को यदि आप याद कर लेंगे कि बाईं तरफ क्या आता है, दाईं तरफ क्या आता है, तो आप बेहतर ढंग से इसको समझ पाएंगे, हल कर पाएंगे। स्वयं को एक पुस्तक विक्रेता मानते हुए मित्तल पब्लिशिंग हाउस को पत्र लिखे जिसमें उनके द्वारा कक्षा 9, 10, 11 और 12 के लिए प्रकाशित पासबुक की सूची तथा कमीशन के बारे में पूरा विवरण मंगवाए। यानी खुद को क्या माने आप? एक पुस्तक विक्रेता मानते हुए आप मान लीजिए एक पब्लिकेशन है जिसका नाम है मित्तल, वहां से किताब मंगवाना चाहते हैं। तो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के लिए कौन कौन सी किताबें आती है, पहले तो आप उनसे ये पूछिए। दूसरी बात, अगर हम किताबें मंगवाएंगे मित्तल से तो आप हमारा क्या कमीशन रखेंगे? ये हो गया व्यावसायिक बातचीत। अब कैसे लिखेंगे? हाँ देखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? प्रेषक सबसे पहले उधर आएगा। प्रेषक का मतलब होता है सेंडर। प्रेषक का मतलब SENDER। सेंडर का मतलब होता है भेजने वाला। जी हाँ, प्रेषक का मतलब हो जाएगा भेजने वाला। ठीक है, यहां देखिएगा धनंजय शर्मा बुक डिपो, कृष्णा नगर, अलवर, राजस्थान, 5 जुलाई 2021 को आपने ये पत्र भेज दिया। ठीक है, ये दुकानदार है वो, ये किताब मंगवा रहा कहां से? मित्तल से। सेवा में प्रबंधक महोदय, बिल्कुल मैं लिख देता हूं सही इसको, सेवा में प्रबंधक महोदय, मित्तल पब्लिशिंग हाउस, D26 इंडस्ट्रियल एरिया, मथुरा, उत्तर प्रदेश को ये पत्र लिख रहे हैं। तो इधर तो किसका नाम आएगा? भेजने वाले का। और ये है आपका कौन? जिसको भेजा जा रहा है। इसको क्या कहेंगे टेक्निक शब्दावली में? इसको कहेंगे प्रेषिती। प्रेषिती को क्या कहेंगे? RECIVER, रिसीवर। ठीक है, महोदय मैंने कुछ समय पूर्व ही दुकान प्रारंभ की है। ये लिख रहे हैं मैंने कुछ समय पूर्व ही दुकान प्रारंभ की है। मैंने आपके द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के श्रेष्ठ स्तर और लोकप्रियता के बारे में भी मैंने सुना कि मित्तल की किताबें बहुत अच्छी आती है। मैं अपनी दुकान के माध्यम से अपने नगर के छात्रों को आपकी पुस्तकों से लाभान्वित करना चाहता हूं। कृपया आपके द्वारा प्रकाशित पासबुक की सूची पत्र तथा विक्रेता को दिए जाने वाले कमीशन का विवरण शीघ्र ही भेजने की कृपा करे, कष्ट करे। भवदे धनंजय शर्मा, जो कहाँ के थे ये बताइए? अलवर के निवासी हैं। आगे बात समझ में? एक बार
अगर सूचनार्थ प्रतिलिपि लिखेंगे तो लिख सकते हैं, वरना कोई मतलब नहीं। याद कीजिएगा, ये तो भेजने वाले का पता है, दिनांक नीचे आई जाएगी, ठीक है। ये प्रेषिति यानी जिसको पत्र भेजा जा रहा उसका पता, ऐसा कैसा लिख देंगे ना तो आप समझ लो 8 नंबर का पत्र तो 8 में से 8, 5 का तो 5 में से 5। 2 चीजें तो आप ध्यान में दे लो और कुछ ही नहीं है, बहुत ईजी है। महोदय देखिएगा, ये पूरी की पूरी बातें लिख दीजिएगा। नीचे जो भेजने वाला है धनंजय शर्मा जो अलवर के, उनके बारे में आ गई। बोलिए समझ में आ गए क्या? अरे भाई बहुत बेहतर ढंग से मैं आपको समझा रहा हूं। प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बेंगू की ओर से सचिव साहित्य अकादमी उदयपुर को पुस्तकालय हेतु पुस्तकें प्रेषित करने के लिए एक पत्र लिखिएगा। कौन भेज रहे? प्रधानाचार्य बेंगू, वो लिख रहा है तो लिखने वाले का तो यहां आ जाएगा और जिसको लिखा जा रहा है उसका इधर आ जाएगा एड्रेस वगैरह, ठीक है ना। देख लीजिएगा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बेंगू जिला चित्तौड़गढ़, दिनांक ये आ गई 15 मई 2021, सेवा में श्रीमान सचिव साहित्य अकादमी जयपुर। ये कौन है बताइए? ये हो जाएगा प्रेषिति। वो क्या है इधर? प्रेषक। प्रेषक का मतलब होता है भेजने वाला। प्रेषक कौन हो जाएगा? भेजने वाला। और प्रेषिति क्या होता है बताइए? प्रेषिति हो जाएगा प्राप्त होने वाला। प्राप्त होने वाला, यहां ध्यान दीजिएगा। सेवा में श्रीमान सचिव साहित्य अकादमी उदयपुर, मान्यवर विद्यालय में पुस्तकालय हेतु निम्न पुस्तकें रजिस्टर्ड पार्सल द्वारा भिजवाने की कृपा करें। ये लिख रहे हैं प्रधानाचार्य बेंगू के। किनको लिख रहे हैं? उदयपुर को। अब क्रम संख्या सारी आ जाएगी। पुस्तक का नाम, कबीर ग्रंथावली चाहिए, आधुनिक हिंदी काव्य चाहिए, वीर सतसई चाहिए। इनका मूल्य ये है, योग टोटल 300 क्या है 80 है, कुल 380 रुपये का ड्राफ्ट संलग्न मैंने कर दिया। प्रधानाचार्य बेंगू लिख रहे हैं, धन्यवाद। इधर देखो संलग्न में ड्राफ्ट संख्या, ये सब चीजें जो भेजा था प्रधानाचार्य बेंगू ने, बहुदे हस्ताक्षर प्रधानाचार्य बेंगू। ये लो प्रधानाचार्य अपन है, कोई दिक्कत नहीं लिख देते हैं, लेकिन बेंगू के नहीं है जी, ये गलत आ गया खंड देवत है, ठीक है। तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं। कुल मिला के इस चीज को देखना होगा। ये प्रेषक का इधर आएगा, प्रेषिति जिसको पत्र भेजा जा रहा है, ठीक है ना। दोनों शब्दों को बार बार समझने की कोशिश कीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्वयं को सुधीर मेडिकल स्टोर का व्यवस्थापक रमेश चंद्र सिंगल मानते हुए श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन झांसी को एक शिकायती पत्र लिखूं। लिख देंगे। हाँ, सुधीर मेडिकल स्टोर आयुर्वेदिक दवाओं की प्रमुख विक्रेता है। यहाँ देखो 70 जयपुर हाउस, चौड़ा रास्ता जयपुर, ये 2021। सेवा में प्रबंधक श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्राइवेट लिमिटेड झांसी। ये देखो वही आ रही है। इधर तो कौन है? भेजने वाला। और ये कौन हो जाएगा? रिसीवर, जो पत्र को प्राप्त करता है। RECEVIR, रिसीवर का मतलब हो जाएगा प्रेषिति, और ये हो जाएगा प्रेषक। प्रेषक का मतलब होता है SENDER, सेंडर, भेजने वाला। प्रिय महोदय, अत्यंत खेद के साथ हमें लिखना पड़ रहा है, दुख के साथ लिखना पड़ रहा है कि 10/9/2020 को आपकी औषधियों का जो पार्सल हमें प्राप्त हुआ है, उनमें पंचरिष्ट आश्व की 5000 शीशियों के स्थान पर केवल 450 शीशियाँ ही प्राप्त हुई है, जिनमें से 34 की सील खराबी से दवा रिस गई है। हम वे 34 शीशियाँ लौटा रहे हैं। अब कृपया पंचरिष्ट आश्व की 84 शीशियाँ तुरंत भिजवा दे ताकि हमारी बिक्री पर विपरीत प्रभाव न पड़े। बहुदे रमेश सिंगल, ये व्यवस्थापक है। खत्म। वापिस बता देता हूं, इसको पत्र लिखा। देखिएगा ये क्या करें, स्वयं को सुधीर मेडिकल स्टोर का व्यवस्थापक रमेश चंद्र सिंगल मानते हुए श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन झांसी को शिकायती पत्र लिखो। तो ये तो हो गया पहले सुधीर मेडिकल स्टोर, ये इसका आ गया भेजने वाले का पता पूरा। ये जो झांसी है ना, उसको लिख रहे हैं क्योंकि पहले सामान मंगवाया होगा तो बहुत सारी शीशियां कम पड़ गई होगी, उसके बारे में ये सब चीजें यहाँ आ गई। यहाँ बहुदे व्यवस्थापक कौन है? ये वो है, कहाँ के बताइए? रमेश सिंगल, जो मेडिकल वाला है। यहाँ तक भी बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। कुल मिला के बात ये, अगर आप
भेजने वाले का पता और प्राप्त करने वाले का पता किस दिशा में लिखते हैं, और नीचे नीचे भवदीय जो पत्र को भेज रहा है वो आएगा। यहां समझ में आ गए। इसके बारे में डिटेल से कर लेंगे ना, तो मैं जहां तक समझता हूं कोई भी गलती होने की संभावना नहीं के बराबर है। और 10वीं में आपके बहुत अच्छे अंक निबंध में भी आएंगे और पत्र लेखन में। निबंध को भी मैंने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया, आपको पिछली वीडियो देखिएगा आप, और पत्र को भी मैंने बहुत अच्छे ढंग से समझाया। कार्यालय पत्र का अलग वीडियो बनाया है, व्यावसायिक पत्रों का अलग वीडियो बनाया है। मुझे उम्मीद है आप बार बार इनको पढ़ेंगे तो आपकी सफलता में, आपके अच्छे अंक प्राप्त करने में मिशन ज्ञान, वेदांता, राजस्थान सरकार और आपके सर का भी महत्वपूर्ण योगदान होगा। अंत में मैं अपने शब्दों और भावनाओं को यहीं विराम देते हुए नमस्कार।